नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मित्रों, मैं विपिन पुरोहित आप सभी का अभिवादन करता हूँ। फिर आपके साथ बातों में जुड़ जाता हूँ, जो बातें करते आ रहा हूँ। ईश्वरीय दर्शन, वैदिक और पौराणिक परंपरा में, ये उसका टाइटल है। कोशिश करते हैं। द्वैत अद्वैत की बातें चल रही थी, उसमें शंकराचार्य भी आ गए। अद्भुत काम किया है श्रीमद् आद्य शंकराचार्य ने। कुंभ की बात आई। कुंभ क्या था, उनका हेतु क्या था। एक सेमिनार था, चारों मठ के शंकराचार्य अपने अनुयायी के साथ वहाँ इकट्ठे होते थे। चारों का 4 क्षेत्र था। वो क्षेत्र में क्या क्या काम किया, संस्कृति के बारे में क्या किया, सनातन के बारे में क्या काम किया, वो सब बातें, और आगे क्या करना है, वो सब बातें करने के लिए एक सेमिनार जैसा होता था कुंभ। खैर, वास्तविकता जो भी है वो, उसके बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहने का उद्देश्य यह है कि यही सोच रही होगी। बहुत छोटे जीवन काल के अंदर भगवान शंकराचार्य ने अद्भुत कार्य किया था कि बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान के बाहर फेंक दिया। वो टाइम में फिर शंकराचार्य तो चले गए। फिर देश का क्या हालत हुआ वो तो आप सबको पता है, क्योंकि बाद में कुछ संभलने वाला इतना ताकतवर और पावरफुल महापुरुष शंकराचार्य का लेवल का बहुत कम दिखाई देता है। गिने चुने होंगे, लेकिन वो अपने क्षेत्रीय एरिया के अंदर प्रभावी थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे। लेकिन अद्वैतवाद के अंदर मैं और भगवान कोई अलग नहीं है, जीव और शिव एक ही है। ये बात शंकराचार्य ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रस्तुत की है। तो उसके बारे में याद आ जाता है आत्मशतक है। आत्मशतक, उसके 6 श्लोक है। वो 6 श्लोक क्या बताते हैं? निर्गुण, निराकार, निरंजन निराकार का स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अगर अर्थ भी आप न समझ में ना आए तो खाली आप श्लोक पढ़ लीजिए ना, तो उसमें से आपको 60-70% तो आपको उस ऐसे ही आपको याद आ जाएगा। थोड़ा डीप में विचार करेगा तो 80% तक आपको मालूम हो जाएंगे। पहला श्लोक क्या है उसका? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च क्षोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आधा तो समझ में आ गया, थोड़ा सोचने की जरूरत है, सोचिए। दूसरा श्लोक है, न च प्राण सन्नो नवे पंचवायु, नवा सप्त धातु नवा पंचकोश, नवा पाणिपादो न चौपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भी समझ में आ जाता है, थोड़ा चिंतन मनन तो करेगा। तीसरा श्लोक क्या है?
न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नेव मेनेव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भी समझ में आ जाता है। कितना अद्भुत श्लोक है। चौथा श्लोक क्या है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुख न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नेव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। पांचवा श्लोक ये भी समझ में आ जाता है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नेव मेने व माता न जन्म न बंधु न मित्र गुरु नेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आखिरी जो श्लोक है निरंजन निराकार के स्वरूप को भी दिखा देता है। उसमें अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थोड़ा चिंतन मनन भी करिए, विषय को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक का कहने का तात्पर्य तो आप समझ गए ना। निर्गुण निराकार की जो परिभाषा है सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है, अहम ब्रह्मास्मि की भूमिका है। अभी हम लोग तो अपनी जिंदगी की मस्ती में जीते हैं, अपने 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 क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर 95% उसमें ही रहते हैं। केवल 5% 5 to 10% इसके अंदर हम लोग थोड़ी दिलचस्पी लेंगे तो जीवन पावरफुल हो जाता है। जो शक्ति बढ़ती है, क्या ये सब कहते हैं, ईश्वर तेरे अंदर बैठा है। तो क्या मैं ऐसा निर्बल हूँ? मेरी सोच ऐसी दुर्बल है? जिस बॉडी के अंदर परमात्मा स्वयं चलाता है, ये बॉडी कैसे चलती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई शक्ति है जो शक्ति अंदर बैठी हो चलाती है। हाउ इट्स फंक्शनिंग वी डोंट नो। ये हृदय व्यापी जो पंप है, टक 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 चलता है पंप, बट हाउ इट्स वर्किंग वी डोंट नो। जागृत अवस्था में भी चलता है, निद्रा अवस्था में भी चलता है। श्वासोश्वास कंप्रेसर, उसका काम भी है वो कंप्रेसर कंटिन्यू चालू ही है विदाउट मेंटेनेंस। क्या क्या अद्भुत बनाया है ये खिलौना कैसे भगवान ने बनाया है। और हम लोग बोलते हैं मैंने किया, मैंने वो बना दिया, मैंने वो कर दिया, वो सब कुछ कर दिया। लेकिन कौन सा पावर से किया है? बुद्धि किसने दी? आंखें किसने दी? कान किसने दिए? हृदय किसने दिया? अंदर प्रक्रिया जो केमिकल जो प्रक्रिया होती है, पाचन की होती है, उसमें से ब्लड बनता है। अद्भुत। कभी कभी सोचते हैं तो बहुत आनंद आता है कि भगवान क्या करिश्माई चीज़ बनाई है ये इंसान बना के। सही में तो वो जो भगवान है वो तो दिखा, अंदर बैठा है फिर भी नहीं दिखाई देता। तो बाहर वाला भगवान तो बहुत बाहर वाला जो कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो तो और कठिन हो जाता है। सही बात है ना, नेचुरली हो ही जाता है। लेकिन अपने अंदर कहीं कहीं वेद उपनिषद या पुराण के अंदर बताने का प्रयास तो किया है महापुरुषों। भगवान ने भी प्रयत्न किया है, भगवत गीता लिख के। वेद भी भगवान की वाणी है।
कितना बड़ा पावर दिया है, ये वो पावर हम लोग समझ नहीं पा रहे। चलो कुछ भी समझ नहीं आता, भगवान ने आखिरी में गीता ही बोल दी कि चलो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं, गीता समझ लो तो भी जिंदगी धन्य हो जाएगी। भगवान ने गीता भी कही, गीता में हजारों आश्वासन है। तो ऐसा है, भगवान को बोलते हैं मैं ऐसा हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो मेरे पास आ जाए। भगवान मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मैं पापी हूँ, अकर्मणीय हूँ, ये हूँ, सब कुछ है, सब क्वेश्चन उसमें होते हैं। भगवान बताए कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू मेरे पास आ जा, तू ठीक हो जाएगा। कितना पावरफुल भगवान का आशीर्वाद है उसमें, समझिए तो। अत्यंत प्रभावी किताबें हमारे पास है, महापुरुषों के व्याख्यान हमारे पास है, तो पढ़ेंगे कौन, समझेंगे कौन। इतनी उदासीनता छाई हुई है समाज के अंदर। बाकी तो धर्म का झंडा लेके तो हर कोई खड़ा है, खुद को समझने की या सनातन समझने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्या जरूरत है। दो चार शब्द जो मुंह में आ गए, कोई वाक्य याद आ गया, एक दो श्लोक याद आ गया, बहुत हो गया। मंदिर जाके दर्शन कर लिया, दान पुण्य थोड़ा बहुत कर दिया, सोच आगे बढ़ती नहीं है। सोच आगे तब बढ़ती है जब अपना दिमाग ओपन होता है, दिमाग खुल जाता है। लॉजिक अपने जो अंदर जो बताई गई हर एक चीज़ के अंदर लॉजिक से देखेंगे, अपना लॉजिक चलाएंगे, सकारात्मक नकारात्मक कभी नहीं। ज़्यादातर क्या है समाज के अंदर, नकारात्मक चीज़ इतनी हावी हो जाती है तो आदमी बेचैन हो जाता है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। लेकिन उसके अंदर सही क्या है, सही ढूंढना है, यही मेरा उद्देश्य है। गलत तो हर कोई के जाएगा, नेगेटिविटी तो बहुत जगह फैली हुई है, बहुत हर एक जगह फैली हुई है, उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। नेगेटिविटी है ही, लेकिन मेरा दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं घुसनी चाहिए, मेरा लॉजिक इतना पक्का होना चाहिए, मेरे विचार इतने पक्के होने चाहिए, मेरी समझ इतनी पक्की होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग को जब ये पढ़ेंगे ना तो उसमें से कुछ नया मिलेगा। और मन पावरफुल बनता है ना, क्योंकि मन को ही पावरफुल बनाना है ना, मन के अंदर ही ताकत है ईश्वर तक लेके जाने में, बाकी कोई चीज़ नहीं लेके सकती, बुद्धि भी नहीं। ज्ञान की बात आप बहुत करते हैं, केवल ज्ञान से भी नहीं चलता है, केवल भक्ति से भी नहीं चलता है, और केवल कर्म से भी नहीं चलता है। भगवद गीता में ये तो सब बात कही हुई है। अगर ये तीनों साथ साथ में रहेंगे तब ये देह का उद्धार होगा, मनुष्य शान से जिएगा। लेकिन उसके लिए कृतज्ञता किसकी, भगवान के तो व्यक्त करनी चाहिए, भगवान के प्रति। भगवद गीता जो कृष्ण भगवान ने दी है, अद्भुत ग्रंथ, मानव जाति के लिए, कोई एक जाति के लिए सीमित नहीं है भगवद गीता, समस्त संसार के सभी व्यक्ति यानी कि जो इंसान है उसके लिए है। मनुष्य की कैटेगरी में जो भी आता है उसके लिए भगवद गीता, वेद, उपनिषद है। वहाँ कोई बंटवारा नहीं है कि तू कौन सी जाति का है, तू किस जाति का है, कौन सा जाति है, कभी उल्लेख नहीं किया भगवान ने। विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए भी प्रयास करते हैं, ऐसे ऐसे विचार आपके साथ चर्चा में रखते हैं जिससे लॉजिक अपना भी बढ़े, सोच भी अपनी बदले,
सकारात्मकता बढ़े। अगर मेरे विचार आपको पसंद आते हैं, लाइक अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी दबाना भी मत भूलिए, ताकि हम लोग बार बार मिल सके। लाइक ज़रूर करिएगा। इतनी बात करके अभी ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं ना, कहीं जाने वाला नहीं है, फिर मिलते हैं। तब तक लिए नमस्कार।